अच्छा, अब हम सेम यही सवाल करते हैं। और ये करते हैं हम एवरेज मेथड से, तो करते हैं वेटेड एवरेज मेथड। उससे हम सेम यही सवाल करते हैं। तो हम एक नई शीट पे आते हैं। हमारे पास बिगनिंग वही है, स्टार्टेड कंप्लीट वगैरह वगैरह सारे हमारे पास वही है। अब चेंज क्या आएगा? अब चेंज हमारे पास कुछ इस तरह से आना है कि हम पहले रिटर्न नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारे पास आता है, हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीटेड से। अब कंप्लीटेड के अंदर चाहे बिगिनिंग वाले हों अभी वाले हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। कंप्लीट हुए हैं तो वो सारे के सारे इसका पार्ट हैं। तो वो कंप्लीट हमारे पास थे 460 यूनिट्स। हमने 460 एज इट इज आ गए, मटेरियल में भी और कन्वर्जन में भी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बिगिनिंग वाला पार्ट है, वो बिगिनिंग वाला पार्ट पूरा का पूरा एज इट इज स्किप हो जाता है और आप उसको इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीटेड में आ गया है। हम कहते हैं भाई पहले का क्या था अब तक क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्लीटेड है, सब एक साथ शामिल कर लो। तो सारे यूनिट्स एक साथ शामिल होते हैं, बिगनिंग वाले भी और अभी वाले भी जो कंप्लीट किए हैं। तो हम सिर्फ ये करते हैं, कंप्लीटेड लेते हैं और उसके बाद हम डायरेक्टली ले लेंगे एंडिंग। एंडिंग कितनी है हमारे पास? मटेरियल, मटेरियल हमारे पास कितना है एंडिंग के अंदर? 120 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट कंप्लीट हुआ था हमारे पास? हमारे पास कंप्लीट हुआ है 60% कंप्लीट हुआ है। ये पूरा 60% अभी हुआ होगा, मतलब बाय 60%। इसी तरह से कन्वर्जन, एंडिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एंडिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है? ये हुआ है 30%। 30% ये हमें कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये निकला है हमारे पास ईपीयू। तो ये हमारे पास ईपीयू निकल आया है। और अब हम इस ईपीयू को यूज करेंगे, बजाय हम कुछ और करने के, जैसे हम पहले कर रहे थे कि हमने बिगनिंग अलग ऐड किया था और एंडिंग अलग कर रहे थे। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये सिंपल ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी हमारे पास? मटेरियल है हमारे पास 3220 000, 3220 000। और लेबर थी हमारे पास 1392 000, 1392 000। जब हम वेटेड एवरेज कर रहे होते हैं तो हम इसके अंदर जैसे बिगिनिंग के यूनिट हमने नहीं लिए, क्योंकि वो कंप्लीटेड में शामिल थे। इसी तरह से हम कहते हैं मटेरियल की कॉस्ट के अंदर बिगिनिंग की कॉस्ट भी शामिल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस मटेरियल के अंदर बिगिनिंग का जो मटेरियल है वो ऐड कर लेंगे। बिगिनिंग का मटेरियल था हमारे पास 493360, 493360। इसी तरह से जो एंडिंग का है हमारे पास, कन्वर्जन का है, कन्वर्जन के अंदर कन्वर्जन वाले ऐड कर लेंगे। कितना है? 91040, 91040। ठीक है, तो ये हमारे पास और ईपीयू हमारे पास पहले से हमने निकाला हुआ है। इस ईपीयू से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास निकल आएगा पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल की और कन्वर्जन की। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड। तो भाई कंप्लीटेड के अंदर ना कोई बिगनिंग है, हमने यूनिट्स लिए ही नहीं, और इसकी प्रीवियस की कॉस्ट भी नहीं आएगी। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, बिगनिंग वाला सारा पार्ट स्किप करके हम डायरेक्टली आ जाएंगे स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड पे। तो कितने थे हमारे पास स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड? सॉरी, ये हमारे पास आ जाएगा कंप्लीटेड, स्टार्टेड भी हट जाएगा। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, कितने यूनिट्स थे हमारे पास कंप्लीटेड? कंप्लीटेड यूनिट से 460, और वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसके पर यूनिट कॉस्ट। तो ये निकल आई हमारे पास, ये निकला हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट निकल आई, हम टोटल कॉस्ट निकल आई कंप्लीटेड यूनिट्स की। इस तरह से हमने एंडिंग निकाला था।
तो एंडिंग तो सेम वैसे ही निकलेगा। कैसे निकलेगा हमारे पास? एंडिंग की कितनी यूनिट से हमारे पास? एंडिंग के यूनिट से हमारे पास 120 मल्टीप्लाई कर लिया हमने। कितना परसेंट हमने किया काम? हमने किया है 60% और 30%। बाय 60% मल्टीप्लाई बाय इसका रेट मटेरियल के लिए, और कन्वर्जन का था हमारे पास 30%, मल्टीप्लाई इसका रेट। ये निकला है हमारे पास एंडिंग की cost। तो फर्क क्या है हमारे पास? दो फर्क है। पहला, हमारे पास ईपीयू में फर्क है, हमारे पास कोई बिगनिंग वाला पार्ट नहीं आएगा। हम डायरेक्टली क्या करेंगे? कंप्लीटेड लेंगे और कंप्लीटेड बाद हम डायरेक्टली एंडिंग ऐड कर लेंगे, तो ये नया ईपीयू निकल आएगा। ठीक है, इस ईपीयू में उस ईपीयू में दोनों में चेंजेस आएंगे, सेम आंसर नहीं आएगा। दूसरा हमारे पास जो चेंज आया है वो आया है हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट। पहले हमने सिर्फ क्या लिया हुआ था? ये वाली कॉस्ट ली थी पुराने वाली मटेरियल की, जो अभी ऐड किया था। इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम इसके अंदर ये वाली कॉस्ट प्लस जो प्रीवियस बिगनिंग की कॉस्ट थी वो ऐड कर लेंगे। मटेरियल में मटेरियल की और कन्वर्जन में कन्वर्जन। ठीक है, डिवाइड किया हमने, ईपीयू से पर यूनिट निकल आया। अब इसके बाद हमारे पास जो तीसरी रिक्वायरमेंट थी कंप्लीटेड की, उसमें हमने क्या किया? हमने कोई पार्ट नहीं लिया बिगिनिंग का, क्योंकि बिगिनिंग यूनिट्स है ही नहीं, तो डायरेक्टली कंप्लीटेड के अंदर आ गए। तो हमने क्या किया है? कंप्लीटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय इसका रेट से हमने कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया है? हमने लिया कि भाई मटेरियल हमारे पास जो एंडिंग था, मटेरियल कितना लगाए? मटेरियल लगा है हमारे पास एंडिंग यूनिट से 120, 60% कंप्लीट था और इसका पर यूनिट रेट हमारे पास ये रहा। ऐसे ही कन्वर्जन का था, तो हमारे पास ही कन्वर्जन का निकल आया।